नमस्कार। राजनीति में मेरे को व्यक्तिगत रूप से सबसे बढ़िया जो लगता है ना वो ये है कि जब युवाओं को मैं देखता हूँ कि ये राजनीति में भागदौड़ कर रहे हैं, राजनीति में अपनी अपनी अवसर तलाश रहे हैं, राजनीति में अपनी अपनी भूमिका तय कर रहे हैं, ये मेरे को सबसे बढ़िया लगता है। और उसमें भी वो युवा अच्छे लगते हैं जो आगे आगे कहते हैं कि भैया हम जिम्मेदारी उठाएंगे। और ऐसे ही जिम्मेदारियाँ उठाने का इन दिनों यूथ कांग्रेस के माध्यम से तमाम राजसमंद के युवा पहल कर रहे हैं। तो हमने पहले आपको बताया था किस प्रकार से जिला अध्यक्ष की जो पद है उसके लिए जो कुछ दावेदार थे उनसे रूबरू करवाया था। आज हमारे साथ राजसमंद विधानसभा के कुछ चेहरे हैं, उनसे आपको रूबरू करवाएंगे और उसके बाद आगे की कुछ विधानसभाओं में भी बारी बारी से हम ये कार्यक्रम करेंगे। आज जो मेरे साथ दो चेहरे हैं जो दोनों ही विधानसभा अध्यक्ष के लिए यहाँ दावेदारी कर रहे हैं, उसमें एक चेहरा चिराग पालीवाल लगातार सक्रिय हैं, अलग अलग कार्यक्रम में अलग अलग राजनीतिक नेताओं के साथ इनको देखा जा सकता है, ये बड़ी ही प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। दूसरा चेहरा धर्मेश जी खटीक, ये पेशे से वकील है, अभी आए उससे पहले कोट वोट बिल्कुल पहन के आए थे, कोर्ट से ही आए हैं और इन्होंने कहा है कि अपनी कार्यस्थल और इस पार्टी की भूमिकाओं के बीच में एक कोशिश मैं भी कर रहा हूँ कि किसी प्रकार से ये राजनीतिक रूप से अवसर मिलते हैं। और जब इनसे बात कर रहा था तो ये कह रहे थे कि ये कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा तो विरोधी पार्टियों से लड़ते हैं, ये तो हम तमाम अपनी एक जिम्मेदारी तय करने की कोशिश कर रहे हैं। और दोनों युवाओं का बिल्कुल यही मानना है कि इस चुनाव के माध्यम से हम अपनी जिम्मेदारी तय कर रहे हैं। तो सबसे पहले चिराग जी से शुरू करते हैं। चिराग जी, कैसा लग रहा है अभी? पहले तो मेरे को ये बताओ, आपने फॉर्म भर दिया है, अब यूँ नर्वस हो रहे हो कि यूँ लग रहा है कि यार क्या करें, या फिर एक जोश है कि यार मज़ा आ रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को आज इस जगह आपने बुलाया। चुनाव तो एक होता है कि लड़ने की इच्छा होती है कि हम चुनाव लड़ें, लेकिन अभी मेरे को जो लग रहा है कि इस उत्साह से कि मैं इस चुनाव के माध्यम से कहीं आगे पहुंचूं, तो मैं मेरा पूरा प्रयास कर रहा हूं कि चुनाव अच्छे से इस करूं और अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा लग रहा है। चलिए धर्मेश जी से पूछते हैं, आपको कैसा लग रहा है कि यार यूँ लग रहा है कि यार चलो एक नया एक क्षेत्र में आगे आ ही गए हैं, अब इसमें अनुभव क्या है अभी तक का? पहले तो सर आपको प्रणाम और आपका पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो आपने आपके चैनल के माध्यम से प्रसारण के लिए हमें यहाँ बुलाया, मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। और मुझे सर ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं 2018 वाइस प्रेसिडेंट के लिए एसआर के गवर्नमेंट कॉलेज एनयूसी से चुनाव लड़ चुका हूँ और मैं तकरीबन ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। पहले तो मैं ग्रामीण को बीच में रहा हुआ हूँ और लगभग मुझे लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं उन लोगों की जो युवा हैं और उनकी कहीं ना कहीं कोई पीड़ा होती है तो मैं आगे तक लेके जा सकता हूँ। तो उसके लिए छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। अगर विधानसभा में अगर मैं आता हूँ, अगर ये बनता हूँ, तो मैं युवाओं के लिए सब कुछ अच्छा करने का प्रयास करूँगा। ये शुरुआती बात है, दोनों ही कह रहे हैं कि हम अच्छी कोशिश करेंगे, मगर चूँकि इसमें एक चीज़ रहती है, अपन ने उस दिन भी जब आपने देखा हो तो हमने कार्यक्रम किया था जिलाध्यक्ष के साथ, एक चीज़ रहती है कि यार जिनके साथ हम पार्टी में काम कर रहे हैं उन्हीं के आमने सामने आके लड़ना पड़ रहा है। तो आपस में मिलते हो तो ऐसा नहीं लगता है कि यार ये तो मेरा दोस्त है यार, क्या सोच रहा होगा, कैसा लग रहा होगा? ये संगठन के चुनाव है, संगठन में हम आपस में अभी 2 दिन के चुनाव है, चलो किसी के मन मुटाव होता है, लेकिन मैं मेरे माध्यम से बताता हूँ मेरे कोई मन मुटाव नहीं है। चुनाव हम सब भाई हैं, भाई मिल के लड़ रहे हैं, जो भी एक जीतेगा उसका साथ देंगे और उसको और आगे बढ़ाने की करेंगे, आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप क्या सोचते हो? आपको ऐसा नहीं लगता यार अब चिराग जी से आप नीचे मिले, बिल्कुल गले वाले मिले और ऐसा नहीं सोचते थे कि गले तो मिल रहे हैं पर यार ये तो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं यार? सर देखो, मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कोई सिंबल या कोई किसी अदरवाइज पार्टी के चुनाव नहीं है, ये हमारी कांग्रेस के चुनाव है। और इस चुनाव को लेकर हमारे राहुल गांधी जी जो हैं उनकी ये सोच है, पहल है कि युवा मोबाइल के ज़रिए जुड़ें और कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में खड़ा करें। और जो ये सिस्टम था पहले कि भाई कोई अपने किसी तरीके से कोई पद लेके बैठता था या किसी को पद मिलता था, ये एक सिस्टम बना दिया है, बहुत अच्छा सिस्टम है, जिसे मैं पहले तो राहुल गांधी जी का धन्यवाद आभार करना चाहता हूँ कि छोटे तबके जो युवा कार्यकर्ता हैं उनको मौका मिले। और ये जो चुनाव है हमारे, तो इसमें कोई वो मन मुटाव या ऐसा कोई नहीं है सर, क्योंकि ये तो हम आपस में भाई हैं। कांग्रेस एक परिवार है और हम कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं। और उस सदस्य में सर ये है कि ऊपर से हाईकमान ने ये कर दिया कि भाई एक रेस की तरह जो दौड़ेगा वो फर्स्ट आएगा, बस इसी तरह। पर ना इसमें चिराग जी हारेंगे, आप कह रहे हैं कि नहीं है, और आप युवाओं के लिए आप कह रहे हैं कि एक अवसर मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि इससे वास्तव में युवा अगर निकल कर आएंगे तो कुछ पार्टी के लिए कुछ फायदेमंद होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल होगा। जब अगर कोई युवा अगर गांव से या किसी चिराग जी हैं तो गांव से बिलोंग करते हैं, मैं गांव से बिलोंग करता हूं,
और मैं अभी वर्तमान राजस्थान सरकार खाद्य सुरक्षा आवंटन सलाहकार समिति सदस्य भी हूँ। तो सर मैंने कहीं ना कहीं देखा है ये कि मैं अगर गांव से यहाँ तक आया हूँ तो मेरे गांव के जो लड़के हैं तो मुझसे जुड़ने की कोशिश करते हैं कांग्रेस में कि चलो यार धर्मेश वहाँ तक गया तो हम भी कांग्रेस में काम करें तो हम भी कहीं जाएंगे। तो बस ये थिंकिंग रहती है सबकी सर। ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें क्या होता है कि मेरे हिसाब से आपको अलग अलग जो जितने भी लोग इससे जुड़ते हैं उन सबको आपको कन्विंस करना होता है, इनको कोशिश करनी पड़ती है कि आपके पक्ष में मतदान करें। और चूंकि आप राजसमंद विधानसभा से आप दावेदारी कर रहे हैं तो राजसमंद विधानसभा अगर हम विधानसभा वाइज देखें तो कांग्रेस के लिए कोई ज़्यादा अच्छी काफ़ी कुछ सालों से है नहीं, लगातार कांग्रेस यहाँ विधानसभा में हार रही है। तो आपको लगता है कि अगर आप युवाओं से जुड़ रहे हैं, युवाओं तक पहुँच रहे हैं, तो युवा आने वाले समय में अगर जो 2023 के चुनाव है उसमें इस टीम से निकले हुए युवा कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? पहले तो सभी आज जो भी बड़े बड़े पद पे एमएलए है, मंत्री है, सब यूथ कांग्रेस से निकले हुए हैं। तो हम भी यूथ कांग्रेस से शुरू कर रहे हैं कि हम भी कहीं आगे पहुँचे और युवाओं को जोड़ के, युवाओं का काम करा के उनको यूथ कांग्रेस से जोड़ें और नए युवाओं को जोश दिलाएं कि कांग्रेस से जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा और विधानसभा को जिताने की कोशिश करेंगे। नहीं, इसमें जैसे ये भी तो है ना कि जैसे आप युवाओं तक पहुंच रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, नए युवाओं तक भी पहुंच रहे हैं। अब आपको क्यों चुनाव लड़ना है, जीतना है तो सभी तक पहुंचना पड़ेगा। तो आपका ये जुड़ाव आने वाले समय में आपकी पार्टी से चाहे चुनाव कोई भी लड़ो उसको फ़ायदा देगा, ऐसा कुछ आपको लगता है? बिल्कुल देगा। हमारा जितना भी होगा, हम जिन युवाओं को जोड़ रहे हैं, हमारे द्वारा जितने भी जुड़ रहे हैं उनको हम बिल्कुल फ़ायदा दिलाने की करेंगे और 100% फ़ायदा दिलाएंगे। अगर चलिए मानते हैं अब चुनाव की तरफ चलते हैं पुनः, अगर क्योंकि हालांकि आपकी इस विधानसभा से 6-7 दावेदार हैं, हम कोशिश करेंगे कभी उनसे भी बात करें। अगर आपके यहाँ के युवा धर्मेश जी को अवसर देते हैं कि यार चलिए आपको जिता दिया, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी सर सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि जो जैसे कि शहरी क्षेत्र के तो जितने भी मेरे हिसाब से जो मेरे युवा साथी जो भाई है वो तकरीबन फिर भी ठीक है। जो गांव से जो निकलने वाले जो युवा लड़के आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं छोटी मोटी कोई ना कोई प्रॉब्लम दिक्कत होती है। तो उनको मैं अगर मेरे को ये मौका मिलता है पार्टी में, अगर ये सेवा करने का मौका मिलता है, युवा देते हैं मेरे को, तो मैं सबसे पहले तो ग्रामीण जो लोगों की जो निजी जो पर्सनल जो पार्टी से लेके या कोई शिकायत होती है तो वो दूर करूँगा सबसे पहले। और उनको मौका दूंगा कि सबको समान एक मंच पे, एक जाजम पे सबको मौका मिले और सबको यूनिक, भाई कोई अपने आप को गिल्टी फील करे कि भाई मैं इस लेवल पे नहीं आ सकता हूँ या मैं इस पे नहीं बैठ सकता हूँ या मैं इनके साथ उठने बैठने, वैसा नहीं, सब एक समान, मेरे वो है थिंकिंग है। तो आप चाहते हैं कि सभी को बराबर एक अवसर अगर चिराग जी को अवसर मिलता है तो चिराग जी की युवाओं को लेकर या पार्टी को लेकर क्या प्राथमिकता रहने वाली है? सबसे पहले तो मैं पार्टी एक जाजम पे सबको बिठाने की करूँगा कि कोई जातिवाद नहीं, सब अपन अपने भाई हैं, पार्टी की जगह अपन पार्टी है, सब है। और सबसे पहले मैं खेल, युवा जो खेल कर रहे हैं आज राजसमंद जिले में विधानसभा में कहो तो इतने टैलेंटेड युवा है जो खेल में आगे जा सकते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है। मैं सबसे पहले मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं उनको आगे ले जाने का काम करूँगा। एक आखिरी सवाल आप दोनों से है और ये थोड़ा सा अलग तरह का सवाल है क्योंकि अमूमन मैं कई बार क्योंकि अब घूमता रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो एक शिकायत आम कार्यकर्ता की निकल के आती है कि यार कार्यकर्ता को लोग भूल जाते हैं, नेता लोग। तो ऐसा तो नहीं है कि धर्मेश जी नेता बन गए तो अपने लोगों को भूल जाएंगे? बस सर ये हर बार का यही रहता है, हर चुनाव में चाहे कोई भी पार्टी हो। तो सर हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम जिस आदमी तक टच करेंगे, जिस कार्यकर्ता तक टच करेंगे, जिससे हम वोट लेंगे, उसका छोटा से छोटा कोई भी काम हो, वैसे हम करते हैं, ब्लड से लेके कोई भी हो, हम आते हैं और हर सबका काम करते हैं। इसी बदौलत शायद मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारा यही प्रयास रहेगा, उसमें हम उनमें किसी को नेगलेक्ट नहीं करेंगे। भले मैं विधानसभा ये चुनाव का परिणाम कोई भी रहे, मेरा शुरू से ये आदत रही और अभी भी आगे भी ये रहेगी कि मैं उनका किसी भी समय उनकी हेल्प करूँगा, जो भी आवश्यकता हो, मेरे लायक कोई भी काम हुआ मैं पूरा करूँगा। बाकी हमारा आदरणीय सीपी जोशी साहब हैं, वो उन्होंने इतना अच्छा कर रखा है, उनकी इतनी युवा के प्रति इतनी गहरी सोच है कि उनको हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और सीपी जोशी साहब के सानिध्य और जितने भी जो भी हैं, तो उनमें खेल हो गया, शिक्षा हो गई, सारे तो साहब से आप लग रहे हैं कि युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साहब तक भी अगर हमारे से कोई होती है और समस्या तो हम साहब तक बात करेंगे और साहब से निवेदन करके, और साहब तो दरिया दिल है। चलिए आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो कार्यकर्ताओं वाला मैंने विषय कहा, ये तो विषय है ही कि लोग कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को भूल जाते हैं। तो चिराग जी नेता बनेंगे तब अपने लोगों को साथ रखेंगे, भूलेंगे, या ये जो तमाम लोग आपको वोट देने के लिए कोशिश करेंगे, इन तमाम लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे को जो वोट देगा, मेरे वोट नहीं भी दे मेरी पार्टी का जो भी है, मैं कभी मेरे मन में मन मुटाव नहीं रखूँगा। मैं कभी रात को 12 बजे भी, आज भी मेरे को फ़ोन आता है, अगर
आपने भी कोरोना में मेरे दिया था। मैंने टीम चिराग पालीवाल के माध्यम से ब्लड देना, ऑक्सीजन बेड सब मैंने करा था। और आज भी ब्लड किसी के भी फोन आ रहा है, भले बीजेपी का हो कांग्रेस का हो, हम उनके काम कर रहे हैं। और मैं यही है कि जो मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ है और जो कांग्रेस के हैं मैं उनके साथ रहूँगा। और कभी उनका यूँ नहीं है कि मैंने 1 घंटे में उनका फ़ोन नहीं उठाया। मैं रात को 12 बजे भी फ़ोन करेंगे तो उनका मेरे माध्यम से जितना मेरा होगा वो मैं उनका काम करूँगा। तो देखा आपने, मेरी कोशिश यही है, ये तमाम एपिसोड के माध्यम से मेरी कोशिश यही है कि राजसमंद एक्सप्रेस की कोशिश यही है कि इन युवाओं के विचार जाने। और आपको भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा होगा जब आपने सुना होगा कि दोनों युवा कह रहे हैं कि भैया ये तो पार्टी को मजबूत करने की प्रक्रिया है, हम उस प्रक्रिया का हिस्सा है। जब इन्होंने कहा कि हमारे बीच में कोई मनमुटाव जैसी स्थिति नहीं होगी, जब इन युवाओं ने कहा कि हम पार्टी में अपनी भूमिका तय करेंगे और साथ ही ये सुनिश्चित करेंगे कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में हम पार्टी के लिए बेहतर करें और साथ ही पार्टी से जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जुड़कर एक बेहतर नेतृत्व दे सके, एक बेहतर चुनाव लड़ सके। तो ये तमाम जब विचार इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों तक भी पहुंचते होंगे तो आपको लगता होगा कि युवाओं को राजनीति में अधिकतम अवसर मिलने चाहिए। और हम भी कोशिश कर रहे हैं अपने इन कार्यक्रम के माध्यम से इन युवाओं को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएं जिसके माध्यम से ये तमाम लोग अपनी बात आप तक पहुंचा सकें। आप सभी जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।